Dear students, we were talking about the solved questionnaire of the Haryana State Board of Technical Education Learning Text Booklet, which was published for the physics subject. This was for the engineering diploma first year students, which is common to all the engineering branches. We had already started with the chapter 11 electromagnetism. Earlier we have done the short answer type questions of this chapter. We have done almost 8 questions, 8 short type questions of this chapter. Now let us start with the long answer type questions. So the very first question is, what are magnetic lines of force? Write their properties. Here you can see the diagram. In this question we have to define the magnetic lines of force. So when you consider this diagram, this is the magnet we have shown, and these curved lines, these are the magnetic lines of forces. So how we give the definition of magnetic lines of forces, we can define here curved lines used to represent a magnetic field. ये जो कर्व्ड लाइंस हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाने के काम आती हैं, जिनको हमने इस तरह से ड्रॉ किया है कि अगर ये लाइंस हम ज़्यादा बना दें तो जितनी ज़्यादा लाइन होंगी इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है इस एरिया में उतनी ज़्यादा है। अब अगर आप इन दोनों डायग्राम्स को कंपेयर करोगे तो फर्स्ट फिगर में आप देख रहे हो कि यहाँ पे लाइंस हमने कम बनाई हैं, द नंबर ऑफ लाइंस आर लेसर ओवर हेयर। और इस सेकेंड डायग्राम में जो हमारी नंबर ऑफ लाइंस है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दीज आर वेरी हाई। सो इन दोनों डायग्राम्स का कंपैरिजन करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि इस वाली सेकंड डायग्राम में जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है। सो हाउ वी डिफाइन द मैग्नेटिक लाइंस? कर्व्ड लाइंस यूज्ड टू रिप्रेजेंट ए मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉन सच दैट द नंबर ऑफ लाइंस रिलेट्स टू द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए गिवन पॉइंट आर कॉल्ड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो इस डायग्राम से हमें इसकी डेफिनेशन भी बिल्कुल क्लियर हो रही है। नाउ दी नेक्स्ट वन इज राइट देयर प्रॉपर्टीज़। अब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की प्रॉपर्टीज़ हम लोगों को बतानी है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने यहाँ पे लिखी है वो क्या है? द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए मैग्नेट फॉर्म कंटिन्यूस क्लोज्ड लूप्स। आप ये बेटा क्लियरली देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्लोज्ड लूप की फॉर्म में यहाँ पे दर्शाया है। यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं, अगर हम इस मैग्नेट को देखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ से साउथ जा रही है। अगर हम इन दी एयर में इनकी डायरेक्शन की बात करते हैं, और अगर हम इनसाइड दी मैग्नेट देखते हैं तो इसकी डायरेक्शन है साउथ टू नॉर्थ। तो यहाँ से लेके यहाँ पे एक क्लोज्ड लूप बन रहा है, और यहाँ से अगर हम देखते हैं तो यहाँ से यहाँ तक ये क्लोज्ड लूप्स बना रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए मैग्नेट फॉर्म कंटिन्यूस क्लोज्ड लूप्स, यहाँ पे क्लोज्ड लूप्स बनते हैं। इसमें लास्ट वाली प्रॉपर्टी में मैंने बेटा आप लोगों को इसकी डायरेक्शन भी क्लियरली मेंशन की है। दे फ्लो फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल विद इन द मटेरियल के अंदर ये लाइंस जो हैं वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं, एंड नॉर्थ पोल टू साउथ पोल इन द एयर। अगर हम एयर में बाहर मैग्नेट से बाहर बात करेंगे तो इनकी डायरेक्शन है नॉर्थ से साउथ, और अगर हम इनसाइड द मैग्नेट बात करते हैं तो इनकी डायरेक्शन है साउथ से नॉर्थ। ओके, लेट्स कम टू द सेकेंड प्रॉपर्टी। The tangent to the field line at a given point represent the direction of net magnetic field B at that point. अब ये लाइंस जो हैं, ये जो कर्व्ड लाइंस हैं, अगर इन कर्व्ड लाइंस में इस सराउंडिंग एरिया में हमें कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करनी है तो हम क्या करेंगे? जैसे इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है तो हम यहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे और फिर यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे। That tangent will give us the direction of magnetic field at that point. So this is the second property. Now coming to the third property, larger the number of field lines crossing per unit area, the stronger is the magnitude of the magnetic field B. ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को डेफिनेशन में भी क्लियर कर चुकी हूँ कि यहाँ पे सेकेंड डायग्राम में आप देख रहे हो कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, डेंस हैं। तो जहाँ पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज़्यादा दिखाई दे रही हैं हमें, वहाँ हम क्लियरली कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वहाँ पे हाई है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। और जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम दिखाई दे रही हैं, इट मीन्स वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कम है।
मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कम है. सो दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी. देन कमिंग टू द फोर्थ, देयर डेंसिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल्स. डेंसिटी डिक्रीजेज मतलब ये जो मैग्नेट है, इस मैग्नेट के दो पोल्स हमें नज़र आ रहे हैं, एक साउथ पोल है, एक नॉर्थ पोल है. तो इन पोल से हम जितना ज़्यादा दूर जाते जाएंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी जो है वो कम होती जाएगी. यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी कम होती जाएगी. देन नेक्स्ट वन इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर. जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का भी बात की थी, दे ऑल्सो डोंट intersect with each other. Similarly beta here the magnetic field lines also they do not intersect. क्योंकि अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे एक सेम पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की दो वैल्यूज़ हैं, विच इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल. तो एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की सिर्फ एक ही वैल्यू होएगी. सो दिस पॉइंट इज़ क्लियर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर. देन लास्ट पॉइंट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो डायरेक्शन है इनसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की साउथ से नॉर्थ की तरफ है, और आउटसाइड द मैग्नेट यानी इन द एयर इनकी डायरेक्शन है नॉर्थ टू साउथ. और ये इस तरह से क्लोज्ड लूप्स बना रही हैं. तो आई थिंक जो डेफिनेशन है और प्रॉपर्टीज़ है वो सारी आपको क्लियर हैं विद द डायग्राम. यहाँ पे आप देख भी सकते हैं बेटा, फर्स्ट लाइन में फर्स्ट वाली डायग्राम में हमने सिंपली इसकी डायरेक्शन शो की है. सेकंड में हम दिखा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिटवीन अनलाइक पोल्स. अगर यहाँ पोल्स अनलाइक हैं तो किस तरह से इसकी डायरेक्शन है, और अगर लाइक पोल्स हैं तो ये फील्ड लाइंस आपस में क्या कर रही हैं, रिपेल कर रही हैं. और यहाँ पे सेम डिफरेंट पोल्स होने के बाद ये लाइंस एक दूसरे को कंप्लीट लूप्स बना रही हैं. मीन्स दे अट्रैक्ट ईच अदर दीज पोल्स एंड दीज पोल्स रिपेल ईच अदर. तो यहाँ पे लाइंस हम दिखा रहे हैं ये आउटसाइड जाती हुई एंड दे रिपेल ईच अदर. So this was the first long question. Coming to the second long question, explain types of magnetic materials. Magnetic materials की कितने types होती हैं? So on the basis of behavior of magnetic materials in magnetic field, हम कुछ materials ऐसे होते हैं जिनको अगर magnetic field के अंदर रखा जाए तो उनका magnetic behavior हमें देखने को मिलता है. इस तरह के जो मटेरियल्स हैं उनकी 3 टाइप्स हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं. यानी मैग्नेटिक मटेरियल्स जो हैं वो 3 तरह के होते हैं. कौन कौन से? डायामैग्नेटिक मटेरियल्स, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स. सो फर्स्ट वन, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, डायामैग्नेटिक मटेरियल्स. द मटेरियल्स विच व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एक्वायर मैग्नेटिज्म ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. वो मटेरियल्स जब हम इनको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें तो ये मैग्नेटिज्म जो है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्वायर कर लेते हैं. इस टाइप के मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं? डायामैग्नेटिक मटेरियल्स. द मैग्नेटिक डायपोल्स इन दीज सब्सटेंसेस टेंड टू अलाइन ऑपोजिट टू द अप्लाइड फील्ड एंड टेल टू रिपेल द एक्सटर्नल फील्ड अराउंड इट. अब इसमें हम किस तरह से दिखाएंगे? सपोज ये जो है हमारे पास डायामैग्नेटिक मटेरियल है. इस डायामैग्नेटिक हर मटेरियल के अंदर कुछ डायपोल्स होती हैं रैंडम डायरेक्शन में. ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे डेफिनेशन में पढ़ा है कि इन मटेरियल्स को जब हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे ये मैग्नेटिज्म एक्वायर कर लेंगी बट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अब सपोज मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है. दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो ये जो डायपोल्स हैं ये जो रैंडम डायरेक्शन में पहले ओरिएंटेड है, जब हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड में इस सब्सटेंस को नहीं रखा, वो मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद ये सारे डायपोल्स अपने आप को इस तरह से अलाइन करना शुरू कर देंगी. ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक डायपोल्स की जो डायरेक्शन है वो इस तरह से हो जाएगी, जबकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली है और मैग्नेटिक डायपोल्स की ये वाली हो जाएगी. ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक डायपोल्स हैं ये अपने आप को ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेंगी
और ये मैग्नेटिक डायपोल्स क्या करेंगी, इस मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करेंगी. They will try to repel this external field. This B is the external field and these are the dipoles. These are the dipoles which will try to align themselves in the opposite direction. So diamagnetic substances, they have the tendency to move from stronger to the weaker magnetic field. अब क्योंकि यहाँ पे डायपोल्स जो हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट अपने आप को अलाइन कर लेंगी, तो हम क्या कहेंगे, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में ये टेंडेंसी होती है कि जो स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड है ये उसको रिड्यूस करके वीकर मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट कर देते हैं. सो दे हैव द टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू द वीकर मैग्नेटिक फील्ड. सेकेंडली हम ये बोलेंगे, व्हेन द रॉड ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, इट अलाइंस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. यहाँ पे क्या होएगा, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये क्या है, डायमैग्नेटिक मटेरियल, तो ये डायमैग्नेटिक मटेरियल की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड बी की डायरेक्शन जो है वो इस तरह से, मैग्नेटिक फील्ड बी की डायरेक्शन इस तरह से है, और ये डायमैग्नेटिक मटेरियल जब हम इसके अंदर, इस मटेरियल को जब हम इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस कर लेंगे तो ये अपने आप को इस तरह से, क्योंकि डायपोल्स अपने आप को अपोज करने की कोशिश कर रही हैं, तो ये मटेरियल जो है वो जो हमने इस तरह से प्लेस किया था, ये मटेरियल अपने आप को इस तरह से मूव कर लेगा. तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं कि द रॉड ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, इट अलाइंस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. अब थर्डली हमने यहाँ पे लिखा है कि परमिएबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल इज लेस देन 1. अब परमिएबिलिटी क्या होती है बेटा, परमिएबिलिटी एक ऐसा पैरामीटर है जिसके कारण हम ये बता सकते हैं कि जो मटेरियल है वो मटेरियल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा. अगर परमिएबिलिटी की वैल्यू हाई है या ग्रेटर देन 1 है तो हम कहते हैं कि ये मटेरियल जो है बाहर वाली एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को सपोर्ट कर रहा है. और अगर परमिएबिलिटी लेसर है तो हम कहते हैं कि जो मटेरियल है वो बाहर वाली एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट नहीं कर रहा. तो ऑब्वियसली डायमैग्नेटिक मटेरियल्स हम लोगों ने अभी तक पढ़े हैं कि इनमें डायपोल्स जो हैं वो ऑपोजिट अलाइन हो जाती हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के. तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे कि परमिएबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल्स इज़ लेस देन 1. रिमेंबर, परमिएबिलिटी एक ऐसा पैरामीटर है जो सपोर्ट करता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को. अब इस केस में वो मटेरियल जो है, जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो यहाँ पे परमिएबिलिटी की वैल्यू बहुत कम होएगी, बहुत स्मॉल होएगी, एंड इट इज़ ऑलवेज लेस देन 1. तो कुछ एग्जांपल्स भी हम लोगों ने यहाँ पे डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की दी हैं, विच आर लाइक गोल्ड, वाटर, मर्करी, ग्राफाइट, लेड एक्सेट्रा. तो यहाँ पे 3-4 एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं, आप कोई भी 2 एग्जांपल्स इसमें याद रख सकते हैं फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. देन कमिंग टू द सेकेंड मैग्नेटिक मटेरियल्स, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स. तो these are the materials which get weakly magnetized when placed in external magnetic field. तो इन मटेरियल्स को जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं ये अपने आप को वीकली मैग्नेटाइज कर लेते हैं. These materials show weak attraction in magnetic field. The magnetic dipoles in magnetic materials tend to align along the applied magnetic field. अब इन मटेरियल्स के अंदर क्या है बेटा, सिमिलरली जैसे हमने डायमैग्नेटिक मटेरियल बनाया था वैसे ही जब हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल बनाते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर भी जो डायपोल्स हैं जैसे हमने यहाँ दिखाई हैं रैंडमली ओरिएंटेड होती हैं. अब जब हम बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे लगा रहे हैं तो ये जो रैंडमली ओरिएंटेड डायपोल्स हैं ये अपने आप को, जैसे डायपोल इस तरह से हैं तो ये अपने आप को ऐसे मूव करने की कोशिश करेंगी एंड दे विल ट्राई टू अलाइन देमसेल्व्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स वो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं
जिनको अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो ये जो डायपोल्स जो पहले रैंडमली ओरिएंटेड थी अब अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करेंगी इन द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड। जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में अपने आप को ये अलाइन करने की कोशिश करेंगी। इन टाइप के ऐसे टाइप के मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। अब इन मटेरियल्स के बारे में हम देखो कैसे लिखेंगे। सच मटेरियल्स शो वीक फीबल मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटाइजेशन डिसअपियर्स एज सुन एज द एक्सटर्नल फील्ड इज रिमूव्ड। जैसे ही हम अपनी एक्सटर्नल फील्ड को रिमूव करेंगे वैसे ही ये मटेरियल्स के अंदर जो मैग्नेटाइजेशन हुई है वो अपने आप डिसअपियर हो जाएगी। इनके अंदर हम बोलते हैं कि वीक मैग्नेटाइजेशन अपने आप जनरेट हो जाती है व्हेन दीज मटेरियल्स आर प्लेस्ड इन दी मैग्नेटिक फील्ड। अब ऑब्वियसली इन ये मटेरियल्स की जो डायपोल्स हैं वो अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन कर लेती हैं, जैसे अभी हमने आपको डायग्राम में बताया। तो हम कहेंगे कि ये वाले वो मटेरियल्स हैं जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को सपोर्ट करते हैं। सो परमिएबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स इज ग्रेटर देन 1, जबकि डायमैग्नेटिक के केस में वो लेस देन 1 है, इस केस में इट इज़ ग्रेटर देन 1। एक और पैरामीटर है इसका जो हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, मैग्नेटाइजेशन ऑफ सच मटेरियल्स डिपेंडेंट ऑन द एक्सटर्नल फील्ड P एंड टेम्परेचर T। जो एक्सटर्नल फील्ड B हमने लगाई है और जो एक्सटर्नल टेम्परेचर है T, उस पे इनकी मैग्नेटाइजेशन कैसे डिपेंड करेगी। सो दिस इक्वेशन यू हैव टू रिमेंबर, I इक्वल टू CP/T। यहाँ पे C जो है इसको हम क्यूरी कांस्टेंट बोलते हैं। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की कुछ एग्जांपल्स हमने जो यहाँ पे दी हैं, सोडियम, प्लैटिनम, लिक्विड ऑक्सीजन, सॉल्ट्स ऑफ आयरन एंड निकल। यहाँ पे आप एज सच निकल और आयरन नहीं लिख सकते बेटा, क्योंकि वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। तो यहाँ पे सॉल्ट्स ऑफ आयरन एंड निकल तो चल जाएगा, बट अगर आपने सीधा आयरन और निकल लिख दिया तो वो एग्जाम में आपका गलत हो जाएगा। सो यू शुड क्लियरली रिमेंबर ओवर हियर दैट पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स आर सॉल्ट्स ऑफ आयरन एंड निकल, or instead you can remember these examples: sodium, platinum, liquid oxygen, etc. Then coming to the last magnetic materials, which are ferromagnetic materials. अब इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देने की बात है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया है। फर्स्ट डायग्राम में आप देख रहे हैं कि जैसे यूजुअली हमने आपको अर्लियर डायग्राम्स बना के मटेरियल्स की दिखाई थी, उनमें हमने आपको सिर्फ डायपोल्स दिखाई थी, बट इसमें आपको मटेरियल के अंदर एक छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुए डायपोल्स दिख रही हैं। तो ये जो टुकड़े हमने छोटे छोटे दिखाए हैं जिसमें सेट ऑफ डायपोल्स दिखाई गई हैं, इन टुकड़ों को बोला जाता है डोमेन्स। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोज विच गेट स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड, विच व्हेन प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे एग्जिबिट द स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्शन इन द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक डायपोल्स इन दीज मटेरियल्स आर अरेंज्ड इनटू डोमेन्स। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है, ये जो लास्ट लाइन है, ये आपको ध्यान देने वाली है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स वो मटेरियल्स हैं जिनके अंदर डायपोल्स जो हैं वो छोटे छोटे डोमेन्स में बटी होती हैं। यानी इस तरह के छोटे छोटे टुकड़े हमने बनाए हैं, उसके अंदर जो डायपोल्स हैं वो अरेंज्ड हैं, बट वो इटसेल्फ पूरे मटेरियल में रैंडमली ओरिएंटेड हैं। तो इसको जब हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, अगर मैग्नेटिक फील्ड हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो ये सारी डायपोल्स आप देख रहे हो कि इसी डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर रही हैं। तो ये जो मटेरियल्स होते हैं ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं इन दी मैग्नेटिक फील्ड, और हम कहेंगे दीज आर दी स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स एंड नोन एज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो डोमेन्स जो हैं आप फर्स्ट फिगर में देख रहे हो रैंडमली ओरिएंटेड हैं, एंड नेट मैग्नेटिज्म इज जीरो इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो फर्स्ट वाले मटेरियल की जो नेट मैग्नेटिज्म हम बोलेंगे वो ज़ीरो है जब तक हमने यहाँ पे कोई भी फील्ड नहीं लगाई। पर जैसे ही हम यहाँ फील्ड लगा देते हैं, व्हेन एन एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड, द डोमेन्स रीओरिएंट themselves to reinforce the external field as shown in this figure and produce a strong internal magnetic field that is along the external field। जो एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन है और अंदर वाली जो फील्ड की डायरेक्शन है वो दोनों सेम हो जाती हैं। कब? जब इस मटेरियल को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं। सो सच टाइप ऑफ मटेरियल्स आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। अगेन बेटा मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, यहाँ पे मैग्नेटिक डोमेन्स वाली बात आप लोगों को याद रखनी है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर मैग्नेटिक डोमेन्स होती हैं, दैट इज़ वाई दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड।
These materials show magnetism on removal of magnetic field. अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव भी कर देते हैं, इवन देन जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं उनके अंदर मैग्नेटिज्म होता है. तो इसकी कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ लिखी हैं: आयरन, कोबाल्ट, निकल, नियोडाइमियम एंड देयर अलॉयज. ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स बेटा ऐसे मटेरियल्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है फॉर परमानेंट मैग्नेट्स. दीज आर हाईली फेरोमैग्नेटिक एंड आर यूज टू मेक परमानेंट मैग्नेट्स. ये क्वेश्चन कई बार आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आ जाता है. व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग दी परमानेंट मैग्नेट्स. तो यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स आर दी मटेरियल्स विच आर यूज्ड फॉर मेकिंग दी परमानेंट मैग्नेट्स. And few of the examples you can give as iron, cobalt, nickel, neodymium, etc. So these are the first two questions, first two long questions, answer type questions. Thank you.